हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, ये बोला गया हमारे पास दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। हमारा जो दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस वो सेम रहेगा। ए नहीं पता, इन्होंने ए के बारे में नहीं बोला है, तो हम नहीं बोल सकते कि दोनों का ए बी सेम होगा। ठीक है, तो इन्होंने बस ये बोला कि कॉमन डिफरेंस सेम है, दो ए पी हैं हमारी, तो हमारे पास है ए पी 1 और हमारे पास है ए पी 2। ठीक है, जिसका ए मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म, इसकी मान ली ए और इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म को मान लिया कैपिटल ए। ठीक है, डिफरेंस जो है वो क्या है, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, डी ही है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों एपीज का सेम है। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं। इन्होंने बोला है कि दोनों की 100th टर्म जो है उनका कॉमन डिफरेंस, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 100 ही है। इसका मतलब इस वाली एपी का ए 100 और इस वाली एपी का ए 100 टर्म, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 100 ही है। ठीक है, अच्छा ए 100 को लिखो, दोनों के ए 100 को लिखो एक बारी। ठीक है, लिखो, इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस 99d और माइनस कर देती हूँ इसका a प्लस 99d। इसका a अलग है, इसका a अलग है, तो दोनों को अलग a से डिनोट किया और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए मैंने सेम d से डिनोट किया है। ठीक है, जो कि बराबर है 100 के। ठीक है, अच्छा इसको लिखो, इसकी ब्रैकेट को खोल दो, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के लिए के अंदर सभी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दोनों ही प्लस के थे तो दोनों ही क्या हो गए, माइनस के हो गए हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो ए से ए नहीं उड़ेगा, क्यों, दोनों ही ए अलग है। हमें नहीं पता कि ये ए क्या होगा, क्या पता है 4 हो, क्या पता ये माइनस का 3 हो, ये कुछ और हो, ये 2 हो, ये 5 हो, ये 60 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों का डिफरेंस सेम है। ठीक है, ये भी 99d है, ये भी 99d है, तो ये दोनों तो कट सकते हैं ना, ये प्लस का 99d और ये माइनस का 99d, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया, a माइनस कैपिटल A इज इक्वल्स टू 100। क्या ये सोल्व हो सकता है आगे, नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज रहने दो। तो इन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000वीं टर्म के बीच का डिफरेंस। इसका मतलब इसकी 1000वीं टर्म और इसकी 1000वीं टर्म के बीच का डिफरेंस बताओ। तो इसको लिखो, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 999d लिख सकते हैं भाई, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ठीक है, माइनस करो a प्लस 999d। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत बताओ, नहीं, तो चलो आगे चलते हैं। तो ये आ गया a प्लस 999d, ब्रैकेट खोल दो, माइनस का a माइनस का 999d। अच्छा ये 999d उड़ता हुआ दिख रहा है दोनों केस में, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आ गया a माइनस कैपिटल A, ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, a माइनस कैपिटल A को हम क्या बोल सकते हैं, 100। इसका मतलब इनकी जो 1000वीं टर्म का जो डिफरेंस होगा ना, दोनों एपीज की, AP1 और AP2 की 1000वीं टर्म का जो डिफरेंस होगा, AP1 की 1000वीं टर्म और दूसरी AP की 1000वीं टर्म, इसको डैश से डिनोट कर रही हूँ मैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो क्वेश्चन क्लियर है कि इन्होंने बोला कि 200वीं टर्म है, दोनों की 100वीं टर्म है, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है। तो मैंने इसको सोल्व कर लिया, तो क्या आ गया, a माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू 100। इसको सोल्व किया तो ये भी क्या आया, a माइनस कैपिटल A। तो a माइनस A की कैपिटल A की वैल्यू क्या है, 100। तो इसका मतलब कि हमारी दोनों एपीज की 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 100 आएगा। क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कि ये बताओ कि 3 डिजिट का कितने नंबर डिविजिबल होंगे 7 से। अच्छा ये एक माइंड में कंसेप्ट क्लियर लेके चलना, ये क्वेश्चन पक्का आते हैं, ये डिविजिबल वाले, मल्टीपल वाले,
कि जब तुमसे पूछा गया हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी नंबर्स, जब आपसे पूछा हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, तो जब तुमसे पूछा जाए कितने नंबर्स है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे एन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करेंगे, वो आपसे एन, कितने नंबर्स हैं ये बताओ। कि जैसे कि कितने बच्चे हैं, तो बच्चों को गिनोगे, उनके नाम नहीं देखोगे, उन बच्चों को गिनोगे, ठीक है। उन बच्चों को आप इंट्रोडक्शन नहीं देने वाले, उन बच्चों को गिनकर बस बता दोगे कि इतने बच्चे हैं। तो यही हमसे पूछा गया कि कितने नंबर्स है, तो आपसे क्या पूछा गया कि कितने नंबर्स, इसका मतलब कितने एन है, कितने नंबर है उस एपी में, कितनी टर्म्स है उस एपी में, ये पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन सी वो टर्म है, तब वो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, उस पर्टिकुलर बच्चे के बारे में पूछ रहा है, उस रो में बैठा वो राहुल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि बताओ राहुल कौन से नंबर पे बैठा है, या फिर ये बताओ कि इस नंबर पे कौन सा बच्चा बैठा है। तो आप डिफाइन करोगे राहुल बैठा है, सीता बैठी है, कौन बैठा है, ठीक है। जब आप डिफाइन करोगे उस बच्चे को, लेकिन आपसे जब तक उसका डिफाइन नहीं पूछा गया, तो अब क्या बताओगे कि वो आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, वो कौन से नंबर पे बैठा है, भाई ये बताना है, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखनी है, नंबर पूछा है या फिर आपसे उस टर्म की वैल्यू पूछी है। तो वो आपसे अगर वो टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपसे an पूछ रहा है, ठीक है, वो वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन आपसे वो पूछ रहा है कौन से नंबर पे बैठा है, भाई वो नंबर बताओ, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे टर्म पूछ रहा है, वो आपसे n पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपसे वो किसकी बात कर रहा है, वो आपसे n की बात कर रहा है कि इस एपी में बताओ कितने n है, मतलब कि 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने नंबर्स हैं, 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने नंबर्स है, कितने n है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। अच्छा ए, तो क्या ए पता करना पड़ेगा। ए, अच्छा ये बताओ ये सीरीज होगी कहाँ से स्टार्ट, 3 डिजिट नंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। वैसे तो 7 भी 7 से डिवाइड होता है, लेकिन 7 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गई हमारी 1 डिजिट नंबर हो गया, जिसको हमें नहीं लेना। हमें क्या लेना है, एक 3 डिजिट नंबर लेना है। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, 100 से। तो 100 से शुरू हो जाए। 100 डिवाइड होता है, नहीं होता है। 101 नहीं होता है, 102 नहीं होता है, 103 नहीं होता है, 104 नहीं होता है, 105 बिल्कुल होता है, 15 के टेबल में आता है, 15 इंटू 7 दैट इज 105। तो ए क्या हो गया भाई हमारा 105 हो गया। अच्छा कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस वही होगा जो टेबल के बारे में, क्यों, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज होगी वो 7 के हिसाब से तो बढ़ती चलेगी, क्योंकि हमसे पूछेगा ये जो डिविजिबल होंगे तो ये 7 के हिसाब से तो बढ़ता चलेगा आगे, कि इसमें 7 जोड़ेंगे, फिर आगे 7 जोड़ेंगे, फिर आगे 7 जोड़ेंगे, ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब आपसे डिविजिबल मल्टीपल की बात की के बारे में बात करें, तो वहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा वो टेबल ही रहने वाला, वो टेबल ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अच्छा ए एन लास्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये बताओ कि भाई जो लास्ट टर्म होगी वो भी तो पता होनी चाहिए ना, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। आपको a पता है, बिल्कुल पता है, d पता है, बिल्कुल पता है, n ही तो पता करना है, तो हमें an पता होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपका माइंड सेट कितना काम करता है ये पता चलेगा कि आपके पास 3 ये अवेलेबल है, 3 टर्म्स अवेलेबल है, तो आप बता सकते हैं कि चौथी क्या होगी, ठीक है। तो an तो कहाँ से शुरू हो जाए, आप 1000 देखोगे, बिल्कुल नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे भाई, क्योंकि हमारा 1000 जो हो गया वो 4 डिजिट नंबर हो गया, 4 डिजिट नंबर हो गया, तो हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ो। 999 साफ साफ पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं आता है, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, 998 ये भी नहीं आता। आप इसको करते चलोगे तो आपको पता चलेगा 994 वो नंबर है, 994 वो नंबर है जो कि आखिरी डिवाइड होता है 7 से, ठीक है। उसके बाद सीधा हमारा 1001 डिवाइड होता है 7 से, ठीक है। तो ये हमारा 994 ऐसा नंबर है, आखिरी 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड होता है। तो ए एन हमारा क्या होगा 994, ठीक है। अच्छा तो भाई हमारे आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको आपका एन मिल जाएगा कि कितने नंबर्स है जो 3 से मतलब कि 7 से डिवाइड होते हैं। ए एन हमारा कितना है 994, ए कितना है 105, प्लस में n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी, 994 ये इधर लेके आके डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो, 105 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर मैं 7 ही लिख देती हूँ डायरेक्ट 7, तो माइनस करके देख लो 994 माइनस 105, ये कितना बचेगा 5 4 9 8, 9 में से 1 गया 8, 889 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 को मैं इधर ले आऊँगी तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 889 डिवाइडेड बाय 7
इज इक्वल्स टू n-1। 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 और ये बचेगा हमारा 1 और ये गया 2 पर 14 और ये बचा हमारा 4 9 दैट इज़ आर 7। तो n कितना हो गया हमारा 128। इसका मतलब 105 से लेके 994 तक ऐसे 128 नंबर आते हैं, ऐसे 128 नंबर आते हैं जो हमारे 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन को, आप भी पढ़िए अपनी बुक से। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने मल्टीपल्स है, ऐसे कितने नंबर है जो कि 4 से मल्टीप्लाई होते हैं और किस किस के बीच में आते हैं, 10 और 250 के बीच में आते हैं। ठीक है, 10 और 250 के बीच में आने वाले ऐसे कितने नंबर्स है कि जो 4 के मल्टीपल है या फिर 4 से डिवाइड होते हैं, कुछ भी बोलो, दोनों एक ही बात होने वाली है कि ऐसे कितने नंबर है जो कि 4 के मल्टीपल है, मतलब कि जो 4 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो नंबर या फिर जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, हमारे 10 से लेकर 250 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो ए पता करो, ए हमारा कहाँ से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा, लेकिन 10 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये बताओ भाई। 10 जो है 4 का मल्टीपल है, क्या ये 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता भाई, ये तो 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 4 के में तो नहीं आता। तो अब 4 के टेबल में 10 से शुरू करना है, तो 10 तो नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 बिल्कुल आएगा। तो ए क्या हो गया हमारा 12 हो गया। ठीक है, तो ए हो गया हमारा 12। कॉमन डिफरेंस कितना रहने वाला है जल्दी बताओ। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अभी किया है, बताओ। मैंने बोला था कि जब भी हमारे मल्टीपल वाले आ जाए, डिविजिबल वाले आ जाए, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस वो कौन सा है, जो हमारा टेबल है वही हमारा कॉमन डिफरेंस रहने वाला है, दैट इज 4। अच्छा, ए एन यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, तुम्हें बोला कि यहीं तक है, 250 तक है, तो हमें क्या करना है कि भाई यहाँ तक जाना है, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ए एन तो वही होता है ना जिसके बारे में बात कर रहे होते, जिस नंबर के बारे में बात कर रहे होते वही हमारा क्या होता है, ए एन होता है। तो ए एन 250 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 249 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 248 होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। अच्छा, 4 की जो डिविजिबिलिटी हो कैसे पता चलती है, जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं ना, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को वो चेक कर लो, क्या वो 4 के टेबल में आते हैं। अगर वो 4 के टेबल में आते हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर आप ये पता कर लोगे तो आपको पूरा ये डिवाइड करके नहीं देखने पड़ेगा कि हाँ भाई 4 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा, बस लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक कर लो। जैसे 50 है, 50 को एक बार चेक करो, क्या 50 जो है 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 49 जो है 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 48 आता है, बिल्कुल। 12 × 4 हमारा आता है। ठीक है, तो इसलिए बस ये चेक करने का तरीका है, आपका समय बचेगा। आपके पास ए है, आपके पास डी है, आपके पास ए एन है। हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स हैं। हमसे ये नहीं पूछा गया कौन सा मल्टीपल है भाई, वो बताओ कौन सा मल्टीपल है, वो नंबर के बारे में बताओ, ये नहीं पूछा गया है कहीं पे। जब ये नहीं पूछा गया है तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, एन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने बात पीछे ही क्लियर कर दी थी कि जब आपसे ये पूछा गया हो कि कितने नंबर है, हाउ मैनी, तो वहां पे आपसे कुछ नहीं पूछ रहा भाई, वो आपसे एन के बारे में पूछ रहा है, ये बता दो कितने नंबर्स बैठे हैं, कितने नंबर्स हैं ये बता दो। ठीक है, हमसे एन पूछा गया, हमारे पास 3 चीजें अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, दैट इज आर ए डी एन ए एन। तो कोई बड़ी बात है, बता दो, आप मुझे बता दो जरा, कोई बड़ी बात है, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आपको आपका एन मिल जाना है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन पता है, बिल्कुल पता है, 248। ए पता है 12, एन हमें नहीं पता भाई, वही तो पता करने आए हैं। और डिफरेंस कितना है, 4 है। 12 को मैं इधर लेके आके माइनस कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। अच्छा, मैं 248 में 12 घटाऊंगी तो कितना बचने वाला है, 6, 3 और 2, 236। और इधर आ गया हमारा n-1 इंटू 4। 4 को इधर लेके आके मैं डिवाइड कर दूँ, कर दो, 236 डिवाइडेड बाई 4, n-1 उड़ा दो इसको, 4 5 जा 20, 36 9, तो 59 इक्वल्स टू n-1। तो n कितना आ गया हमारा, 60। इसका मतलब 10 से लेके 250 के बीच में, 10 से लेके 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल है या फिर 4 से डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, बताओ जल्दी से। चलो क्लियर हो गया आप लोगों को, मेरे को यकीन है पूरा पूरा।
ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो अपनी अपनी बुक्स में जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP 63, 65, 67 एंड 3 tan 17 इक्वल। हमसे पूछा गया है कौन सी वैल्यू, मतलब हमारे n की, मतलब हमारा ये बताओ कि हमारे कौन से n के लिए ये दोनों AP इक्वल होगी, मतलब कौन से नंबर पे आके कि ये वाली AP भी और ये वाली AP भी आपस में आके मिलेंगी, दोनों का बीच में मिलाप होने वाला। ये बताओ कौन से नंबर पे होगा, क्या वो 5वां नंबर है, क्या वो 10वां नंबर है। हमसे ये पूछा गया है कि कौन से नंबर पे आके एक दूसरे से मिलेंगे, हमसे ये पूछा गया है। आपको बात समझ में आ रही है कि n कौन से n के लिए वो एक दूसरे से मिलने वाली है, कौन से नंबर पे आके वो मिलेंगे। जैसे कि कौन से कैफे पे मिल रही है, तो यहाँ पे वो कैफे पे तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन वहाँ आपसे एक नंबर पे आके मिलेंगी, जहाँ पे कहीं पे एक नंबर लिखा होगा वहाँ पे ये दोनों AP एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, n पूछा गया है। ठीक है, अच्छा इसको कैलकुलेट करो एक बारी। क्या क्या कर सकते हो, तुम्हें जो जो पता हो ना वो लिख दिया करो। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो उसमें भी क्या करो कि जो जो तुम्हें पता है वो लिख दो। तो फर्स्ट AP लेते हैं। फर्स्ट AP में आपके पास A है 63, D साफ साफ दिख रहा है भाई 65 माइनस 63 दैट इज आवर 2। दूसरी AP में आपको क्या क्या पता है, A पता है दैट इज आवर 3, और D बता दो जल्दी से, बता दो 10 माइनस 3 7। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ये कौन से नंबर पे आके मिलेंगे, तो पहले टर्म तो पता हो वो टर्म कौन सी है। तो टर्म जो होती है, टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा a पता है, बिल्कुल पता है 63 है, n माइनस 1 n नहीं पता, ना ही हमें an पता है, और d हमें पता है कितना है 2। इसको एक बार थोड़ा और आगे की तरफ सोल्व करो। 63 प्लस 2n माइनस में 2n, 2 की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी ब्रैकेट में। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई n के साथ 2n, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ 2 खाली 2, कि भाई एक की मल्टीप्लाई किसी से कर लो, फर्क नहीं पड़ना, वही आने वाला है। 63 में से 2 गया, कितना बचेगा 61। ठीक है, ये आ गया, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे तो सोल्व हो नहीं सकता क्योंकि ना ही हमें an पता है ना ही हमें n पता है, तो आगे सोल्व नहीं हो सकता। इसको ऐसे ही छोड़ दो, दूसरे को देखते हैं, उससे पूछते उसके क्या हाल चाल है जरा। a पता है, बिल्कुल पता है 3 है, n हमें नहीं पता, d हमें पता है 7 है। तो 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई भी अंदर कर दो, कितना बनेगा 7n माइनस का 7। ठीक है, तो कितना बन गया 7n माइनस 4 लिख सकती हूँ कि 3 में से 7 में से जब 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई, क्योंकि हमें ना ही an पता है और ना ही हमें n पता है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं जाके दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों कहीं ना कहीं पे जाके मिलने वाली है, कहीं ना कहीं पे जाके क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन्होंने बोल रखा है ये कहीं ना कहीं जाके इक्वल होंगी, तो इनको इक्वल कर देना भाई। हमें नहीं पता ये कौन से n के लिए इक्वल होंगी, तो दोनों को इक्वल कर दे, बिल्कुल कर दो। तो क्या करो 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस का 4, दोनों को क्या कर दो एक जगह पे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, बिल्कुल मिलने वाली है, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अच्छा अब करो, ये 2n को मैं उधर भेज दूँ, बिल्कुल भेज दो। ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का 4 है, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का 4, और ये 7n है और ये प्लस का 2n है, इधर आके क्या हो गया माइनस का 2n। तो ये दोनों को प्लस किया तो कितना बन गया, जल्दी से बताओ 65। ये कितना बना 5n। ये तो आपको पता है भाई, ये हमारा 13 5 जो 65 होता है, इसका मतलब 13वां ऐसा नंबर है, 13 ऐसा नंबर है भैया, किसका 13 ऐसा नंबर है जहाँ पे आके एक दूसरे से मिलेंगी, दोनों AP 13 नंबर पे आके मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो क्या करेंगे, लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ मोनिका।